वेलकम टू ऑस्टर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के हम परमेश्वर की महिमा करें। Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, when I walk through the wilderness. Blessed be your name. Blessing you pour out, Lord, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Hallelujah. Blessed be your name when the sun shining down on me, when the world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, Lord, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. Hallelujah. धन्यवाद खुदान परमेश्वर, सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हालेलुया। अब हम जब वचन में जाते हैं लॉर्ड, हमें सुन के समझने में सहायता मदद कीजिए लॉर्ड। हालेलुया। जो आपके वक्त कहेंगे लॉर्ड, उसमें आप ब्लेसिंग दीजिए लॉर्ड। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मठ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। हालेलुया। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. आज की संध्या के समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।
आप सबों को भी धन्यवाद देते हैं हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए और हम सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करने के लिए। निश्चय परमेश्वर आप सबों को आशीष कर रहा है इस चैनल के द्वारा से, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए और आपका जो सपोर्ट है इस चैनल के लिए, उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निश्चय परमेश्वर आपको बहुगुणित करेगा और ब्लेस करेगा, हम विश्वास करते हैं। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस संध्या के समय आपने हमको प्रभु जी जोड़ा है इस चैनल के जरिए से। प्रभु जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने लोगों से तो बातचीत कर प्रभु जी, हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे मुख से होके बोलिए प्रभु परमेश्वर पिता, हालेलुया, ताकि प्रभु परमेश्वर जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी लॉर्ड, नए बातों को समझने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, अनुग्रह प्रदान कर प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। आज से हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं, गॉड क्वेश्चंस, ठीक है, परमेश्वर का सवाल को लेके। तो आज सीरीज में पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वेयर आर यू। परमेश्वर पूछता है तू कहां है। हमारा विषय है गॉड क्वेश्चंस। परमेश्वर पूछता है, सवाल पूछता है, क्या? वेयर आर यू, तू कहां पर है, तू कहां है, हालेलुया। और ये जो सवाल है बाइबल में सबसे पहला सवाल है और परमेश्वर का भी पहला सवाल है इंसान से। ऐसे बहुत सारे सवाल परमेश्वर ने पूछे हैं इंसान से। इन्हीं बातों को हम लोग एपिसोड करके हम लोग लेकर आने वाले हैं और ढेर सारे बातें हम लोग सीखेंगे और कुछ बातें, अब नया चीज भी हम जरूर सीखने को पाएंगे। हमारा जीवन में परमेश्वर हमको कई सवाल पूछते हैं और हम लोग कभी कभी इसके विषय में हम लोग अज्ञान रहते हैं कि परमेश्वर हमसे सवाल पूछ रहा है। जब हम दुआ में रहते, प्रार्थना में रहते हैं, तो पवित्र आत्मा हमसे कभी कभी कुछ सवाल पूछता है। तो हम लोग को जानना चाहिए कि परमेश्वर क्या सवाल पूछ रहा है। हम लोग कई बार परमेश्वर को सवाल पूछते हैं और बहुत अग्रसर रहते हैं कि परमेश्वर उसका जवाब दे। जिस तरह से हम लोग अग्रसर रहते हैं कि हमारा सवाल का जवाब परमेश्वर दे, उसी तरह से परमेश्वर भी चाहता है कि वो जो सवाल हमसे कर रहा है हमारा भी वो सही जवाब सुनना चाहता है। परमेश्वर का सवाल जो हमारे पास आते हैं उसको हम लोग किस तरह से डील करें, कैसे हैंडलिंग करें। और जब परमेश्वर का सवाल को जो हमारे जीवन में जब आते हैं और सवाल पूछता है परमेश्वर, हो सकता है वचन पढ़ते समय पूछता हो सकता है आप दुआ प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको पूछता हो सकता है ये सवाल प्रभु के दास या तो दासी के जरिए से आपके जीवन में आता है। कुछ सवाल आते हैं, उसको किस तरह से आप हैंडलिंग करते हैं, और जो हैंडलिंग सही तरीके से नहीं होता है तो बहुत प्रकार का गड़बड़ी होता है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर जो सवाल पूछता है वेयर आर यू, और ये सवाल परमेश्वर ने आदम को पूछा है। आइए हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, हालेलुया। ये सवाल जो है परमेश्वर जो आदम को पूछा है और एदन बगीचा में पूछता है। और कब पूछता है? जब आदम और हवा पाप कर बैठते हैं। वो फल जिसको परमेश्वर ने मना किया था नहीं खाना, और जिस दिन तू खाओगे तो तुम उस दिन मर जाओगे, और उन्होंने सर्प के बहकावे में आकर उस फल को खाए। ओके, और आदम को परमेश्वर पूछ रहा है उत्पत्ति उसका 3:9 में क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहां है, हालेलुया। अब ये जो सवाल आदम को पूछ रहा है परमेश्वर तू कहां है, और हम लोग वचन पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि आदम परमेश्वर का आहट को सुनकर उस एदन के बगीचे में वो और उसकी पत्नी हवा, वो लोग एक पेड़ के पीछे छुप जाते, झाड़ियों के पीछे छुप जाते। तो झाड़ियों के पीछे जो छुपे हैं, क्या सर्वज्ञानी परमेश्वर है जिसकी आंखों से कोई भी चीज ओझल नहीं हो सकता है, और पूरे पृथ्वी भर में उस समय 2 ही इंसान है। क्या परमेश्वर के नजर में नहीं पड़े जो परमेश्वर को पूछना पड़ रहा है तू कहां है? हे आदम तू कहां है? कौन सा झाड़ी में छुपा है, या कहां पर दिखाई नहीं दे रहा है? क्या परमेश्वर का संदर्भ ये था, या इस सवाल के पूछने के पीछे में परमेश्वर का सवाल के पूछने के पीछे और कुछ संदर्भ था? तो परमेश्वर जो सवाल हमसे पूछता है उस संदर्भ को भी जानने की आवश्यकता है। अगर उस संदर्भ को हम नहीं जानते हैं तो भी हमारा हैंडलिंग आड़ा तिरछा होगा या तो कुछ गड़बड़ होगा। और जब परमेश्वर का सवाल को फिर से ठीक से हम लोग हैंडलिंग नहीं करते हैं तो उसका नतीजा भी ठीक नहीं निकलता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए आपके सामने में क्या
प्रकार का सवाल परमेश्वर अब तक पूछता आया है, पूछा है या पूछ रहा है? कुछ सवाल तो नहीं डाला है आपके पास में। आप उस सवाल का प्रतिक्रिया और उसका जवाब किस तरह से परमेश्वर के सम्मुख लेकर आ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जब तक परमेश्वर का सवाल का जवाब हम लोग सही ढंग से नहीं देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मैटर, उसका सवाल जवाब वाला जो बात है वो क्लियर जब तक नहीं होगा, तो जीवन में आगे बढ़ने का बहुत प्रकार का चीज रुका भी रह सकता है। ऐसा होता है। इसीलिए कई लोग अपने जीवन में परमेश्वर जो सवाल पूछा है, हो सकता है 5 साल पहले पूछा था, अभी तक आपने उसको सही ढंग से जवाब नहीं दिया है। हो सकता है 1 महीना पहले पूछा था, अभी तक परमेश्वर के सम्मुख उसका जवाब सही ढंग से आपने नहीं दिया है। तो इसके कारण से हो सकता है बहुत सारा चीज आपके जीवन में रुका हुआ है और या तो अस्त व्यस्त कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर का सवाल के सामने या तो सवाल को लेकर जरा सा अब गंभीर हो जाना चाहिए हम सबों को। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर जब पूछ रहा है आदम को, आदम तू कहां है, तो उसका संदर्भ ये नहीं है कि इसकी झाड़ी के पीछे में तू छुपा है, मैं देख नहीं पा रहा। प्रभु बाखूबी देखने पा रहा है। पूछने का मतलब यह है कि आदम तेरा क्या पोजीशन है इस समय, तुम्हारा स्पिरिचुअल पोजीशन, आत्मिक स्तर क्या है, आत्मिक पोजीशन क्या है, कहां तू खड़ा है, कहां है, आत्मिक रीति से तू कहां पर है, क्या स्थिति है, यह पूछ रहा है। और आदम का जवाब है, मैं डर गया तुझसे और झाड़ियों के पीछे छुप गया। उसका जवाब यह है। और उसके आगे बहुत सारी बातें होती है, उसको हम लोग देखेंगे। क्यों मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने जब उसको पूछा आदम तू कहां है, तो उसका पोजीशन को पूछ रहा था। एक्चुअली में परमेश्वर ने 3 बड़े खास चीज दिए थे आदम को। वो क्या थे? उत्पत्ति उसका 1:26 में इस तरह से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगती है अधिकार रखें, अधिकार रखें। हालेलुया। ये परमेश्वर ने इंसान को इस तरीके से बनाया। इसमें से 3 चीज को हम देखेंगे कि क्या क्या चीज परमेश्वर दिया था। पहले इस वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 उसका 15 से लेकर 17। यहां पर क्या लिखता है? उत्पत्ति 2 15 से लेकर 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर कहता है जिस दिन तू उसका फल खाएगा तू अवश्य ही मर जाएगा। अभी जो स्थिति है इसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो ऊपर जो वचन पढ़े उसके अनुसार परमेश्वर खास 3 चीज दिया था। 1, मनुष्य को अपना स्वरूप, अपना समानता दिया था। दूसरा, परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया था? इस धरती में अधिकार दिया था। तीसरा, परमेश्वर ने अपना हुजूरी, अपना उपस्थिति दिया था एदन के बगीचे में। ये 3 खास चीज परमेश्वर ने इंसान को दिया था। और ये तीनों खास चीज ये पाप करने के द्वारा से लुट जाता है। ये तीनों चीज जो है एक इंसान को एक पहचान देता है, एक पोजीशन में रखता है। हालेलुया। और वो पोजीशन में रखता है परमेश्वर का स्वरूप और समानता, परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार और परमेश्वर का हुजूरी, उसका उपस्थिति। ये 3 चीज जो है ये इंसान को एक खास आइडेंटिटी, एक खास पहचान देता है, एक पोजीशन देता है, एक स्तर देता है। और ये तीनों चीज इनके जीवन से चला गया। इसीलिए आदम को पूछता है, आदम तू कहां है? तू जो पोजीशन में है उसमें क्या स्वरूप और समानता दिखाई दे रहा है? मैं जो स्वरूप और समानता बनाई दिखाई दे रहा है? वो पोजीशन में हो? जब भी जो पोजीशन में है उसमें दिखाई दे रहा है क्या?
जो अधिकार मैं तुमको दिया था इस पोजीशन में, ओके, कहाँ है तेरा अधिकार जो मैंने दिया था? उपस्थिति, ओके, कहाँ है उपस्थिति? पहले तो ऐसा नहीं होता था, मेरा उपस्थिति में तू आनंदित होता था, खुश होता था, लेकिन अब जब मैं उपस्थिति दे रहा हूं या मैं आ रहा हूं तुझसे बात करने के लिए, तू डर रहा है और भाग रहा है। पहले तो नहीं भागता था, ओके। तो मेरा उपस्थिति से अब तू एक्चुअली खुद को हटा लिया है, दूर कर दिया है। ये तीन चीज, हालेलुया। सो परमेश्वर ये तीन चीज को हमारे जीवन में फिर से रेस्टोर किया। रेस्टोर का मतलब फिर से लेकर आया, फिर से दिया, उसको रेस्टोर बोलते हैं, ओके। स्टोर, रिस्टोर मतलब बिखर गया था, फिर से संग्रहित करना, फिर से लौटा कर लेकर आना, फिर से देना। और हमारे जीवन में रेस्टोरेशन यानी फिर से मिलना, फिर से प्राप्त होना, ये बहुत जरूरी रहा और ठहरा, ओके। जब पोजीशन से नीचे गिर जाते हैं तो फिर से उस पोजीशन में आना, ये हमारा भी भूख और प्यास रहना चाहिए। हालेलुया। एक इंसान का भूख और प्यास रहना चाहिए। और इस प्रकार का भूख और प्यास दाऊद के जीवन में था। दाऊद भी भूल किया था और कई बार गड़बड़ करता था, कुछ कुछ एरर, मिस्टेक हो जाते थे। और सबसे बड़ा मिस्टेक जो हुआ वो उरिया की पत्नी से व्यभिचार किया, उरिया को हत्या करके मरवा डाला। ये सबसे बड़ा भूल था। और उसी भूल को परमेश्वर भी कहता है कि उरिया का पत्नी को लेकर जो भूल किया था उसको छोड़कर दूसरा कुछ ऐसी चीज नहीं किया था, भारी चीज, ओके। आइए देखते हैं तो दाऊद किस तरह से कहता है, प्रार्थना करता है। जब पोजीशन से हट जाता है, आत्मिक स्तर से गिर जाता है, तो दाऊद का भूख क्या रहता था, प्रार्थना कैसे करता था? ऐसे प्रार्थना आदम ने नहीं किया। आदम क्या किया उसको भी देखेंगे हम लोग। आदम जब गलती किया, भूल किया, पाप किया, विद्रोह किया परमेश्वर से, तो आदम परमेश्वर का सवाल जो पूछता है, आदम तू कहां है, ओके। तो उस सवाल को ठीक से हैंडलिंग नहीं करता है आदम। लेकिन दाऊद को हम लोग देखते हैं, जब उसके दिल में पवित्र आत्मा उसको मारता है कि तू भूल किया है, क्या कर लिया, कहां पर है, ये सब चल रहा है उसके अंदर में, ओके। तो यहां पर देखिए कई एक जगह में दाऊद इस तरह से प्रार्थना किया करता था। भजन संगीता उसका 119 उसका 107 में यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। ये अपने वचन के अनुसार मुझे जिला, अंग्रेजी में लिखा अपने वचन के अनुसार मुझे रेस्टोर कर, मुझे फिर से पोजीशन में ला, फिर से मुझे संग्रहित कर, फिर से मुझे संभाल ले। उसका मतलब ये है, ओके, मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं। दुख में पड़ा हूं तो निकलना चाह रहा है, ओके। फिर से मुझे रेस्टोर कर अपने वचन के अनुसार। भजन संहिता 143 उसका 11 में इसी प्रकार का चीज देखते हैं हम लोग। हे यहोवा, दाऊद कह रहा है, हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, अंग्रेजी में लिखा हुआ है रेस्टोर, फिर से संग्रहित कर, मुझे बचा ले, फिर से पहला पोजीशन में मुझे लेकर आ, निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले, तू जो धर्मी है मुझे संकट से छुड़ा ले। भजन संगीता 51 उसका 12, भजन संगीता 51 वो अध्याय है जहां पर उरिया का पत्नी को उसके से साथ व्यभिचार करता है, उरिया को मरवा डालता है। और जब नातान नबी को परमेश्वर भेजता है दाऊद के सामने, नातान नबी एक कहानी बताता है और उस कहानी को सुन के उसको पता चलता है कि मैं क्या भूल किया। उसको पढ़ लीजिएगा, मैं उसको डिटेल्स में नहीं जा रहा। उसका एहसास होता मैं क्या भूल किया। तो उस समय उस भूल को परमेश्वर के सामने जब मानता है, कैसे मानता है उसको भी देखेंगे हम लोग, ओके। तो उसमें से एक पॉइंट को यहां पर बता रहा हूं मैं। भजन संहिता 51 का 12 कहता है, अपने लिए अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। संभाल जगह में रेस्टोर लिखा हुआ है, फिर से मुझे संग्रहित कर, फिर से मुझे पहला का पोजीशन, पहला वाला पोजीशन मुझे दे दे, हर्ष और आनंद का पोजीशन दे दे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा दाऊद को कह रहा था, कायल कर रहा था, तू कहां है, तू कहां है,
वो जान रहा था मैं सब कुछ डूब चुका है मेरा। लेकिन दाऊद जिस तरीके से प्रार्थना किया और आया और परमेश्वर के पास में अपना भूल का अंगीकार करता है, आदम पूरा ट्रिक मारता है और उसका बात उलट फेर की होती, इधर उधर होता है बात, उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए, एदन के बगीचा में जहां पर परमेश्वर पूछता है आदम तू कहां है ना, ये जो सिलसिला चलता है, आदम और हवा का रेस्पॉन्स किस तरह से रहता है, किस तरह से बात को लेकर आते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। उत्पत्ति 3:10-13, उत्पत्ति 3 उसका 10-13 यहां कहता है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। ओके, आदम तू कहां है पूछा, तो जवाब में इस तरह से बोल रहा है, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। परमेश्वर पूछ रहा है किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। ओके, तो परमेश्वर सीधा पॉइंट में बात कर रहे हैं, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पूछता तू कहां है, तेरा आत्मिक पोजीशन क्या है, किधर कौन सा स्तर में है तू, पूछ रहा है, जो पोजीशन में दिया था उसमें है नहीं है। उसके बाद में ये सवाल आ रहा है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझसे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया। इसका आंसर क्या होना चाहिए था, हाँ प्रभु मैं भूल कर दिया हूं, मैं खा दिया हूं। ये सवाल का हैंडलिंग इस तरह से होना था। हमारे पास में भी परमेश्वर कुछ कुछ सवाल पूछता है, क्या तुमने ऐसा भूल किया है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कुछ, क्या तूने चोरी किया है, अरे नहीं ऐसा हुआ था तो इसलिए ऐसे हुआ, एक्चुअली चोरी नहीं है, इस तरीके से कर दिया, अरे चोरी गिना जा रहा। पूछो किसी को, क्या तूने व्यभिचार किया, नहीं हमने नहीं किया, बस हमने तो सिर्फ ऐसा किया था, हमने तो सिर्फ छुआ था। लेकिन और क्या क्या किया था कुछ नहीं बोलेंगे, प्रभु के पास भी नहीं बोलेंगे। कभी कभी प्रभु के दासों को रिवील करता है, पूछेंगे तो बहुत तरकीब से निकल जाते हैं, कोशिश करते हैं। ये सब मिस हैंडलिंग जो होता है ना प्रभु के उपस्थिति में, ये भारी पड़ जाता है। यहां पर क्या कह रहे हैं, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया। आदम ने कहा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, हाँ मैं इसका फल खा दिया हूं, मुझसे भूल हो गया। वो क्या कहते, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। वो ऐसे दिख रहा है उसकी मति मारी गई है, हे परमेश्वर तूने जो स्त्री दिया, हम तो स्त्री नहीं मांगे थे, आपने ना दिया, आपने दिया और उसने मुझे खाने को बोला, मैं खा दिया। उसका ना भूल है, मेरा थोड़ी ना भूल। आप देख रहे हैं यहां पर परमेश्वर सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है और इसका हैंडलिंग जो है उस क्वेश्चन को लेके वो किसी और के ऊपर में थोपने का कोशिश कर रहा है। वो जो पॉइंट जो है उस पॉइंट से हट रहा है। बहुत बारीक चीज है मेरे प्यारे भाई और बहन, जब परमेश्वर आपसे सवाल कर रहा है। सेवकाई के दौरान कई बार हम लोग विश्वासियों को सवाल पूछते हैं, क्या तुमने ऐसा किया। अच्छा तो हम लोग तूने क्या किया, तो बोलेंगे नहीं हम तो बस ऐसे किए थे, ऐसे सोचे थे, चीज ऐसा हो गया। लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और हुआ है, इससे बड़ा चीज हुआ है। हम अपना इज्जत बचाने के चक्कर में, पास्टर क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, बहुत सारा चीज रहता है यहां पर। और इसके कारण से हम लोग परमेश्वर का सवाल जो रहता है उसको हम लोग सही ढंग से डीलिंग नहीं करते। अब यहां पर जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया। इधर भी सवाल आ रहा है, तूने यह क्या किया। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खा दिया। सांप के ऊपर में दोष को मढ़ रहा है। हाँ प्रभु आपने तो मना किया था, हमने खाया, सीधा हमने खाया, हम भूल किए हैं प्रभु। रियल कन्फेशन कैसे होता है नीचे देखेंगे हम, एक बंदा ने ऐसे किया है। ओके, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये इसका
सर में मर रहा है, वो उसका सर में मर रहा है। आदम बोलता है स्त्री के ऊपर, स्त्री कहता है सांप के ऊपर। इस तरह से, इसी तरीके से हम लोग जब परमेश्वर हमको सवाल पूछता है हमारा भूल को लेके, हमारे गलती को लेके, तो हम लोग थोड़ा सा ना तरकीब से ना हम लोग ट्विस्ट करने खोजते हैं, और ये ट्विस्ट ना भारी पड़ जाता है और रह जाता है, परमेश्वर के दिल दिमाग में रह जाता है कि हमने किस प्रकार से हैंडलिंग किया। क्या सीधा सीधा हमने अपने बातों का अंगीकार किया? यहां पर देखिए, अगर आदम और हवा सीधा सीधा अपना भूल को माने रहते, घुमाए फिराए नहीं रहते, तो हो सकता है कि जिस प्रकार का दंड आदम और हवा को परमेश्वर ने दिया है, थोड़ा सा कम हो सकता था या तो थोड़ा दूसरा हो सकता था, लेकिन बहुत भारी पड़ गया। आदम को क्या बोला परमेश्वर? पेनल्टी क्या चढ़ा? पनिशमेंट क्या हुआ? उत्पत्ति 3:17 से 19। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी, तू बोल रहा है ना पत्नी का बात, ठीक है, तूने अपने पत्नी का बात सुनी, ओके, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना। नीचे देखना क्या लिखा है, मैंने तुमको आज्ञा दिया था तो मत खाना, तुम बोल रहा हो स्त्री ने खिला दिया। इसका उसके विषय में कि ये तू क्यों उठा रहा बात? स्त्री ने, मैं उस स्त्री को तेरे को दिया बोल के आप उसका ऊपर में डालोगे? या तो ऐसे लगा, प्रभु ऐसे बोल रहा है कि तुम तो मेरे को ही दोष लगा रहे हैं कि स्त्री को दे के मैंने बहुत गड़बड़ कर दिया। तूने दिया ना स्त्री, ऐसे लग रहा है परमेश्वर के दोस्त, तूने कैसे स्त्री दिया, ऐसे बोल रहा है। लेकिन यहां क्या कह रहा है, देखिए, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तुमको आज्ञा दी थी ना मैंने, इसका उसके ऊपर में दोष को क्यों मर रहा है? तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, और इसलिए, है ना, यहां पर प्रभु ये नहीं बोल रहा है ना, खाया इसलिए तेरे कारण भूमि तेरे कारण श्रापित है, भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उठकटार उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहां पर बड़ा भारी उसके कारण से ये धरती श्रापित हुआ, ये धरती श्रापित हुआ। आप एक चीज जानते हैं, यीशु मसीह लहू बहाया और हमको व्यवस्था के श्राप से तो निकाल दिया, लेकिन धरती अभी भी श्रापित है। यीशु का लहू व्यवस्था का श्राप से हमको हटाए, लेकिन धरती में जो श्राप मिला है आदम के कारण से, ये आज भी है। इस धरती को प्रभु नया करेगा जिस दिन, तब जाके इसका श्राप, नई पृथ्वी बोलता है ना, तब जाके इसका श्राप हटेगा। आप देख रहे हैं, अगर आदम सीधा सीधा उसका सवाल का जवाब दिए रहता, हाँ प्रभु मैं भूल कर दिया, आपने मुझे मना किया था, मेरा जिम्मेवारी था प्रभु, नहीं खाना चाहिए, आपने तो मुझे बोला था ना जिस दिन तू फल खाएगा मर जाएगा बोल के, लेकिन मैंने खा दिया। लेकिन मैं आदम इस तरह से जवाब नहीं देता। स्त्री को क्या कहता है? स्त्री बोलता है जो सांप ने मुझे ठग दिया। उत्पत्ति 3:16 में देखिए क्या लिखता है, फिर स्त्री ने उससे कहा, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरे पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हो सकता है कि अगर सीधा सीधा जवाब दिया रहता है तो इस प्रकार का पीड़ा वाला चीज नहीं हुआ रहता स्त्री को, और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। देख रहे हैं, इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जब परमेश्वर का आत्मा कुछ सवाल पूछता है भूल को लेकर, पाप को लेकर, गलती को लेकर, तो ना इधर उधर नहीं घुमाना चाहिए, सीधा सीधा अपना जिम्मेवारी लेके, हाँ मैं भूल किया हूं, ये मैं जिम्मेवार, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे हैंडलिंग अगर करेंगे सही तो क्या रहेगा ना, फंदे में नहीं फंसेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोर्ट रूम में क्या होता है, आप कोई भी कोर्ट रूम में जाएंगे जहां पर जज बैठे रहता है, सुप्रीम कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो,
अगर वहां पर किसी प्रकार का जो व्यक्ति के ऊपर दोष लगाया गया बदतमीजी करे या तो जज को गुमराह करने की कोशिश करे और जज पकड़ लेगा ना, तो जो दंड सीधा सीधा अगर माने रहता तो जो दंड उसको कम सजा मिलना चाहिए, वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा ना, तो दंड का टेम्परेचर को बढ़ा देगा, या कहने का मतलब दंड को ज्यादा भारी कर देगा उसके। कोर्ट रूम में ऐसा होता है कई एक बार। परमेश्वर भी न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर, वो भी जज है। उसका कोर्ट रूम में भी हम लोग कई बार ट्विस्ट करते हैं, चीज को इधर उधर घुमा फिरा करते हैं। ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है। देखिए क्या कहता है वचन, नीति वचन 28 उसका 13 यूं लिखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका संदर्भ क्या है? छिपा रखता है मतलब कुछ को बताता है, कुछ को नहीं बताता है, छिपा कर रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, वो आशीषित नहीं होगा। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। यहां देखिए, सीधा सीधा जो भूल किया है मान लो, हाँ हमने भूल किया। मैं कई बार हम लोग देखते हैं विश्वासी लोग आते हैं बहुत सारे समस्या लेके, और कई बार हम जब पॉइंट उठाते हैं बताते हैं तो चिड़चिड़ा जाते हैं। भूल किए रहते हैं लेकिन चिड़चिड़ाते हैं वहां पर, और आधा बताएंगे आधा को नहीं बताएंगे। ये भी छुपाने जैसा ही है। और इसके कारण से क्या होता है ना, परमेश्वर जो ब्लेसिंग को रिलीज करना चाहता है वो नहीं आता है। अभिषेक जन का ऊपर में जो अभिषेक रहता है ना, वो फिर क्या करता है ना, उसके जीवन में ना दूसरा धार से वो काम करना चालू करता है। अभिषेक खतरनाक चीज है। वो किसी के से, अगर मैं भी कुछ करता हूं और परमेश्वर का, भले मैं सेवक हूं, प्रभु का दास हूं, सेवकाई कर रहा हूं, लेकिन प्रभु अगर सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है मुझे, तो मुझे सीधा सीधा उसका जवाब देना है, इधर उधर घुमाना नहीं। परमेश्वर के चुंगल से हम लोग नहीं बच सकते हैं। उसका आंख जो है ना एक्सरे के समान है, एक्सरे से भी ज्यादा मजबूत है। हालेलुया, सब कुछ आर पार देख सकता है। यहां पर देखिए दाऊद किस तरह से, जब नातान नबी के द्वारा से उसका भूल पकड़ में आया, तो नातान नबी को उल्टा पुल्टा नहीं बोलता है, परमेश्वर को उल्टा पुल्टा नहीं बोलता है। दाऊद किस प्रकार से अपना भूल का अंगीकार करता है, देखिए बड़ा वंडरफुल है। भजन संहिता 51 उसको 1 से 7 क्या लिखता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। फिर क्या कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मैं क्या क्या भूल किया हूं, कौन कौन सा पॉइंट में किया हूं, मैं उसे जानता हूं कह रहा है, और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है, मेरे दृष्टि में निरंतर मेरे पाप रहता है मैं जो भूल किया हूं। हम लोग क्या भूल करते हैं, और हम लोग वचन पढ़ते समय भी भूल बताता है, लेकिन ऐसी क्रॉस कर जाते हैं, हम लोग गुजर जाते हैं। ओके, वचन जो है ना, बाइबल जो है ना, एक आईना के समान है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा भूल दिखाई देता है। पवित्र आत्मा का अगुवाई से, उसकी मदद से हम लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। दाऊद देखिए यहां पर क्या करे, और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। उसने ये नहीं कह रहा है क्या करेंगे प्रभु, ऊरिया की पत्नी तुम ठीक मेरे आंखों के सामने वो झरना में नहा रही थी, उसको वहां नहीं नहाना चाहिए था, मैं छत में था, मैं देख दिया तो क्या करूंगा, ऐसे नहीं बोला मैं भूल किया हूं। यहां पर देखिए, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया हूं, ये वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। देख, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट,
देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और हृदय की सच्चाई से मैं तेरे पास में आया हूं। मैं भूल को मान रहा हूं प्रभु, मैं गलती को मान रहा हूं, तेरा आत्मा मुझे कायल कर रहा है। दाऊद तू कहां है, किधर खड़ा है? जब नातान नबी के द्वारा से आया, चीज वैसी ही है। क्या किया है तूने, कहां पर खड़ा है, क्या है तेरा पोजीशन? राजगद्दी में तो बैठा है, लेकिन कहां है तेरा पोजीशन? राजगद्दी में बैठने जैसा है? ये सवाल उसके सामने आ रहे हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। यहां ज्ञान लिखा हुआ है, अंग्रेजी बाइबल में बुद्धि लिखा हुआ है। मेरे मन में तू मुझे बुद्धि सिखाएगा, ताकि मैं बुद्धिमानी के साथ तेरे सम्मुख चलूं। हालेलुया। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। नीचे पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ है, मुझसे पवित्र आत्मा ना छीन ले, ना ले, पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर, ऐसे बोल के दाऊद कहता है, प्रार्थना करता है। और दाऊद को परमेश्वर क्या करता है? शुद्ध करता है, उसके पापों को क्षमा करता है, सीधा सीधा। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई से उसके पास में आया। आदम को पूछा, आदम तू कहां है? मैं यहां छुप गया, वहां छुप गया। वो स्त्री को तू जो बनाया था तूने, उसने फल दिया तो मैंने खाया। इस प्रकार से इधर इधर उधर उधर घुमा रहे, ऐसे नहीं घुमाना है। देखिए, प्रभु का सवाल जो आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार का उसको हैंडलिंग कर रहे हैं। दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा किया। क्यों? क्योंकि दाऊद सही तरीके से अपना भूल को माना। हम लोग भूल को तो मानते हैं, लेकिन सही तरीके से भी नहीं मानते हैं, कई बार घुमा फिरा के मानते हैं। ये भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम लोग तो जरा सा हम लोग उसको तेल मालिश करने की कोशिश करते हैं परमेश्वर। ओके, दूसरा कोरिन्थी, हाँ, तो परमेश्वर जो पूछता है तू कहां है, आदम का पोजीशन को पूछा, और आदम ने उल्टा पुल्टा सब जवाब दिया। लेकिन हमारे इस युग में वही आदम का खून हमारे अंदर में है, लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है कि हम लोगों को, जब हमारे भूल और हम लोग गलती को मानते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे उद्धार दे, मुझे नया जन्म दे, मुझे छुटकारा दे कहने से हमको कितना हाई लेवल पोजीशन में दिया है। क्या क्या पोजीशन दिया है उसको देखते हैं। हालेलुया। ऐसे ऐसे पोजीशन हम लोग को दिया है, सिर्फ प्रभु मैं पापी हूं बोलने से। ओके, जैसे कि कहता है किस प्रकार से अपने आप को पेश करना चाहिए। यीशु मसीह एक दृष्टांत बताता है। एक चुंगी लेने वाला, एक फारिसी मंदिर में जाता है, और एक चुंगी लेने वाला जाता है। फारिसी प्रार्थना करता है परमेश्वर को, कहता है मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, वो करता हूं, अपना धार्मिकता को बताने की कोशिश करता है, धर्म के काम को। लेकिन एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति स्वर्ग की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझता। वो सर झुका के रहता है परमेश्वर के भवन में, और कहता है मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। दृष्टांत बताता है, जो अपने आप को दीन किया, नम्र किया, मुझ पर मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, उसको धर्मी ठहरा के परमेश्वर भेज देता है। सीधा 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 टू द पॉइंट, इस प्रकार का पॉइंट रहता है। तो जब हम लोग भी इस तरह से आते हैं, तो परमेश्वर देखिए हमको क्या पोजीशन दिया है। पहला, हम लोग परमेश्वर के धार्मिकता बन जाते हैं। हम लोग क्या पोजीशन है? यीशु मसीह तो है परमेश्वर की धार्मिकता, हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। कितना बड़ा पोजीशन देता है। देखिए, दूसरा कोरिन्थियों उसका 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ओके, परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर को पूछेगा आपका धार्मिकता दिखा, तो बोले वो देख, आपको दिखाएगा, मुझे दिखाएगा, वो मेरा धार्मिकता है। क्या पोजीशन दिया है परमेश्वर। हालेलुया, आमेन। फिर नया सृष्टि बनाता है प्रभु हम लोगों को। ये पोजीशन, आदम जो पोजीशन को खोया था,
3 पोजीशन खोया था। परमेश्वर पोजीशन के मामले में कितना हाई लेवल पोजीशन में हमको खड़ा करता है। देखिए 2 कोरिन्थी 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें सब कुछ बीत जाती है, हमारा सब कुछ हम में नया कर दिया। ये पोजीशन है। आदम का पोजीशन देखिए क्या होता है, ओके। लेकिन हमारा पोजीशन हमको परमेश्वर क्या देता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जाते हैं। इफिसियंस 2:6 यहां लिखता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। क्या पोजीशन है, स्वर्गीय स्थान में बैठा के रखा है। फिर हम लोग लेपालक पुत्र हो जाते हैं। किसके? परमेश्वर के। देखिए इफिसी उसका 1:5 यहां लिखा हुआ, और अपने सुइच्छा और भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाओ। जैसे कि हम लोग को परमेश्वर गोद ले लेता है। एक बच्चा को जो अनाथ रहता है, उसको अगर माता पिता गोद लेते हैं कानूनी तौर में, तो जो बेटा या बेटी उनके घर में रहता है उसके बराबर बैठाता है, वही हक मिलता है उनको, संपत्ति का वही हक मिल जाता है। तो परमेश्वर भी यीशु मसीह को जो हक है सेम हक हमको दिलाए। प्रेज द लॉर्ड। ये पोजीशन दिया, आमीन। और ये पोजीशन किसमें दिया? नया लास्ट आदम, पर यीशु मसीह कौन है? आखिरी आदम में हमको दिया। पहला आदम देखिए पाप किया, परमेश्वर का सवाल का सही जवाब नहीं दिया, ढंग से नहीं दिया, पोजीशन खो बैठा था और पूरा नीचे चला गया। वो हो सकता था परमेश्वर दया करता उस जगह, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में किस प्रकार से आता है उस सवाल को हैंडलिंग नहीं किया। लेकिन आज जब पवित्र आत्मा कहता है तू अपने भूल को मान, तू पापी है। क्या तू पापी है? हां मैं पापी हूं। इस प्रकार से एक इंसान मानता है ये, तो लास्ट आदम, आखिरी आदम, ये सारा पोजीशन देता है जो हम लोग ऊपर देखे। 2 कोरिन्थी उसका 15:45 इसमें लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ये अंतिम आदम हम लोगों को ये पोजीशन दिया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पोजीशन में बरकरार रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए, अगर हमसे कुछ भूल या मिस्टेक होता है तो हमको किस प्रकार से परमेश्वर का जब सवाल आएगा तू कहां है, जब पूछेगा हम लोगों को, तो दाऊद के समान हमको हैंडलिंग करना है उस सवाल का, सीधा ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। तब हम लोग को जो पोजीशन दिया है उसमें हम बरकरार रहेंगे और उस पोजीशन में हम पुख्ता और मजबूत रहेंगे। अगर आदम जिस तरह से जवाब दिया तो सोचिए कि सब कुछ गड़बड़ होगा, सब कुछ गड़बड़ होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? हम लोग देखते हैं एक जगह में साउल इसी तरह से उल्टा पुल्टा आंसर देने के कारण से, घुमा फिरा के आंसर देने के कारण से अपना राजगद्दी खो बैठा। दाऊद भी भूल किया, साउल से तो ज्यादा बड़ा भयंकर भूल दाऊद किया था, लेकिन दाऊद अपना गद्दी को बरकरार रखा, उस पोजीशन में रहने पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब सवाल पूछा उसको, उस पवित्र आत्मा उसको कायल किया नातान नबी के जरिए से, तो उसने सीधा कहा तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मैं सच्चाई से बोलता हूं प्रभु, मेरे पाप मेरे आंखों के सामने में है, मैं क्या क्या भूल किया हूं, मुझे सब मेरे को समझ में आ रहा है प्रभु, मैं ऐसे किया हूं, ऐसे किया हूं, वैसे किया हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर। और परमेश्वर ने उसके राजगद्दी को स्थिर रखा। गद्दी को स्थिर रखा मतलब क्या? उसके अधिकार को स्थिर रखा, प्रभु की हुजूरी उसके जीवन में स्थिर रहने पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसका व्यक्तित्व सही रहने पाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपके पास में ऐसा सवाल आता है, तू कहां है? अगर भूल के रहते हैं तो प्रतिक्रिया किस तरीके से देते हैं, कैसे देते हैं? चाहे ये सवाल प्रभु के दास के द्वारा से आपके पास में आता है
तो आप कितना को छुपाते हैं, कितना को बताते हैं। बहुत खतरनाक चीज होता है इसमें। कई एक चीज हम लोग देखे हैं, जो लोग छुपाते हैं बहुत बखेड़ा हो जाता है उनके साथ। फिर बाद में समझ में आता है कि हमने यहाँ पर छुपाया है। जब उस समय रिपेंट करते, ठीक करते हैं, प्रार्थना करने के बाद ही जो गड़बड़ रहता है वो सब ठीक होने पाता है। बहुत सारे उदाहरण है, मैं बहुत बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए वो सब बातों को मैं नहीं रख रहा आप लोगों के बीच में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन में और इस शिक्षा में आप सबों को बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपने प्रभु जी अपने वचन से उस बारीक चीज को बताया प्रभु परमेश्वर पिता। जब तू सवाल पूछता है हम लोगों हमारे भूल और गलती के विषय में प्रभु, तो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा से सहायता कर, हमारा जवाब दाऊद के समान होने पाए, आदम के समान नहीं प्रभु। हम फंसना नहीं चाहते और प्रभु जी हम लोग उलझना नहीं चाहते हैं। हमारा जीवन को प्रभु परमेश्वर पिता तो सुरक्षित रख प्रभु। इसलिए हमारे जुबान में आपके सम्मुख हम लोग सही और सच्चा बात को रखने पाए प्रभु जी। अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। यह परमेश्वर पिता हमें प्रभु जी तो पवित्र आत्मा के द्वारा से मदद कर, ताकि प्रभु जी हम सही सही जवाब को आपको देने पाए प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दुआ प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस।